Hello everyone, welcome back to Mr. Mathematics. हम लोग अभी सीखने वाले हैं इस पार्ट्स के अंदर 3.3 में क्वेश्चन नंबर 3 जो हमने लास्ट पार्ट्स में नहीं कवर किया था, ठीक है। और हमारा देखो यहाँ पे जो गिवन है प्रूफ द फॉलोइंग, यहाँ पे हमें इसको प्रूफ करना है, ठीक है। लेकिन उससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं, समझ में आ रहे हैं, मैथ समझ में आ रहा है, तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना जरूरी है। जरूर करें उसको, जरूरी भी है और जरूर करें, ठीक है। और एक चीज और अगर मैथ सच में सीखना चाहते हो तो वीडियो पूरा देखो, डेफिनेटली आपको सारी चीजें समझ में आएगी, ठीक है। तो इसी के साथ हम लोग अभी क्वेश्चन नंबर 1 को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे ना RHS गिवन है, मुझे यहाँ पे क्या लाना है, LHS यहाँ पे गिवन है, RHS मुझे यहाँ पे प्रूफ करना है, ठीक है। तो कैसे यहाँ पे करेंगे, सबसे पहले अगर आप क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान से देखो, क्या यहाँ पे गिवन है, साइन इनवर्स ऑफ 1/2 माइनस 3 टाइम्स साइन इनवर्स ऑफ √3/2, ये गिवन, ठीक है। टेक्स्ट बुक में प्रिंटिंग मिस्टेक से यहाँ पे माइनस गिवन है किसी में, तो वहाँ पे क्या रहेगा, प्लस रहेगा। क्या रहेगा वहाँ पे, प्लस रहेगा, क्योंकि अगर आप माइनस लेके सॉल्व करोगे तो आपका जो RHS है वो नहीं आएगा, ठीक है। अब जो कर रहे हैं पे, जैसे हमने इसके पहले वाले पार्ट्स में सॉल्व किया है, इनवर्स फंक्शन का प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकाला, फिर वैल्यूज को पुट किया, इसकी वैल्यूज निकाला, इवेल्यूट किया ना क्वेश्चन नंबर 2, सेम टू सेम उसी तरीके से इसको भी करना है, कुछ भी नया नहीं है। देखो यहाँ पे कैसे करेंगे फिर भी, तो लेट साइन इनवर्स ऑफ 1/√2 इक्वल टू क्या हो गया, x हो गया यहाँ पे, एंड दिस साइड यहाँ पे क्या लेना है, साइन इनवर्स ऑफ √3/2 इक्वल टू y, ये दो ले लेना है, ठीक है। क्वेश्चन बराबर है क्या, बराबर है, ठीक है। ये हो गया यहाँ पे। अब अगर इसको चला तो क्या हो जाएगा, ये साइन x इक्वल टू 1/√2, वैसे तो 1/√2 इक्वल टू साइन x होगा ना, तो लिख सकते हैं ना इससे भी, ठीक है। देयरफॉर साइन x इक्वल टू साइन ऑफ कौन सी वैल्यू होती है 1/√2, 45, मतलब π/4। तो x इक्वल टू कितना हो गया यहाँ पे, π/4। अगेन वही पिछले पार्ट वाली कहानी, मेरे हाथों की जुबानी। देयरफॉर द प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू ऑफ किसका, साइन इनवर्स इज -π/2 से π/2। देखो कुछ भी नया नहीं है लल्ला, ठीक है, सेम वैसी करो यहाँ पे गुड़िया। दे अल्सो, ये तो भूल ही रहा था मैं, तो -π/2 से क्या है, ज्यादा है π/4, लेकिन कम है, किससे कम है, π/2 से। ये तो सोचना नहीं, ऐसे लिख देना है। देयरफॉर x इक्वल टू कितना हो गया यहाँ पे, π/4। देयरफॉर बट x क्या है मेरा यहाँ पे, साइन इनवर्स ऑफ 1/√2, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, साइन इनवर्स ऑफ 1/√2, ये कितना आ गया, π/4। मतलब जो साइन इनवर्स की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई यहाँ पे, π/4। कुछ भी नया किया क्या बताओ मुझे पहले इसमें, जैसा पिछले पार्ट्स में किया सेम टू सेम वैसे ही कर रहा हूं, ठीक है। अब यहाँ पे भी सेम वही कहानी, इसको उधर लेके जाओ। तो साइन y इक्वल टू √3/2, देयरफॉर साइन y √3 कौन सी होती है, जब 60 मतलब क्या हो गया, π/3। 60 मतलब क्या हो गया यहाँ पे, π/3, ठीक है। देयरफॉर y इक्वल टू क्या हो जाएगा, π/3, ये यहाँ पे लिख दिया। अब ये जो पूरा यहाँ पे लिखा है, ये इसी को यहाँ पे पूरा सेम सेम लिखना है। द प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स ऑफ दिस अल्सो, इसका जो रेंज क्या है, -π/2 से क्या है, ज्यादा है π/3, लेकिन कम है किससे, π/2 से। ये तुमने यहाँ पे वैल्यूज को निकाला।
हर एक क्वेश्चन में अगर आपको प्रूफ करने के लिए आता है या वैल्यूज करने के लिए आता है, इवेल्यूएट करने के लिए भी अगर आता है, तो आपको करना क्या है, यहाँ पे जो भी यहाँ पे वैल्यूज हैं, ठीक है, उसका पहले आपको प्रिंसिपल सॉल्यूशन करके वो वैल्यूज निकालना है, फिर उसको वहां पे पुट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूं LHS इक्वल टू, क्या है हमारा यहाँ पे LHS क्या है, साइन इनवर्स ऑफ 1/√2 -3 इंटू साइन इनवर्स ऑफ √3/2, ठीक है। ये क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है, LHS वहां पे लिख दिया। साइन इनवर्स ऑफ 1/√2 कितना है, π/4, तो यहाँ पे लिख दिया π/4 माइनस 2, ये कितना है यहाँ पे, कितना है ये, π/3 ना, और यहाँ पे 3 है, तो 3 इंटू π/3, ठीक है। 3 से 3 कैंसिल हो गया यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या बचा, π/4 माइनस पाई, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, पाई माइनस 4 इंटू पाई, 4π/4, ठीक है। अब देखो ये 4 माइनस में प्लस में, तो प्लस माइनस माइनस होगा, 4 में से 1 टाइम माइनस करो तो 3 टाइम पाई, लेकिन बड़ी वैल्यू नेगेटिव, तो यहाँ पे -/4। RHS मुझे ये चाहिए था, क्या आ गया, तो इक्वल टू यहाँ पे क्या लिखेंगे, RHS, तो LHS इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे, RHS, लास्ट में इस क्वेश्चन को लिख के यहाँ पे क्या लिखना है फिर, हेंस प्रूव। जैसा क्वेश्चन नंबर 2 में हमने इवेल्यूएट किया, सेम टू सेम वैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 में भी उसी तरीके से प्रूफ किया, ठीक है। अब देखो अगर मैं यहाँ पे नेगेटिव लेता तो ये नेगेटिव आता, तो ये भी नेगेटिव होता, तो यहाँ पे आंसर क्या आता, ये भी माइनस में रहता ना फिर, तो कितना आता इधर पे, -5/4 आता, -5π/4 आता, मतलब 3 की जगह पे क्या आता, 5 आता, क्या आता यहाँ पे 5। तो प्रिंटिंग यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन में मिस्टेक्स है, आप लोग भी अपने टेक्स्ट बुक में क्या करो, क्वेश्चन को सही कर लो, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो, फिर हम लोग आगे के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। डन गाइस, अभी हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3, लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 को करने से पहले मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ कि क्वेश्चन नंबर 2 कैसे आप उससे भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, साइन इनवर्स ऑफ 1/2, तो आप इसकी प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू निकालोगे, कॉस ये इसका भी निकालना पड़ेगा, और ये साइड जो कॉस है इसकी भी आपको ब्रांच वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है। अब देखो ये जो क्या है, माइनस है, तो ये तो माइनस में रहेगा, चलेगा, और कौन सी वैल्यू होती है यहाँ पे, जो 1/2 π/6 30 होता है, तो ये तो चलो इसका आ गया यहाँ पे। अब इसके लिए क्या करोगे, देखो इसकी वैल्यू की देखो माइनस में आएगी, कौन सी होती है यहाँ पे 30 मतलब क्या हो गया यहाँ पे भी π/6, कॉस इनवर्स की कौन सी वैल्यू इतनी है, देखो माइनस ऐसी रहेगा, और ये इसका कितना आएगा π/6, क्योंकि 30 क्या होता है, √3/2 होता है, ठीक है। कॉस में 30 क्या होता है, √3/2 होता है, लेकिन कॉस में नेगेटिव चलता है क्या, नहीं, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, पाई माइनस थीटा, थीटा कितना है यहाँ पे π/6, तो π/6, तो कितना आएगा ये 5π/6, इसके टाइम पे ये आ जाएगा, फिर इसमें से इसको क्या करो, माइनस कर दो, और फिर इसको भी सॉल्व करोगे, इसको भी क्या करना पड़ेगा, पाई माइनस पाई कितना आएगा, 3 आएगा, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करो, देखना LHS और RHS यहाँ पे क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने बताया ब्रांच वैल्यू करने के लिए सेम टू सेम उसी तरीके से ही सॉल्व करना है क्वेश्चंस को, बट जहाँ पे कॉस इनवर्स रहेगा वहां पे उसको तुम्हें क्या करना है, पॉजिटिव करना है, क्या करना है, उसको पॉजिटिव करना है, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करता हूं। अब देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे गिवन है, इसके पहले क्वेश्चंस में ना डायरेक्ट एक यहाँ पे एंगल्स वैल्यू गिवन था, जैसे कि 1/2, 1/√2, √3/2, 1, तो उसका एक एंगल होता था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इसका होगा क्या, नहीं होगा। जब अगर इस फॉर्मेट में ना आए तो उसका एक डिफरेंट मैं तरीका बताता हूँ सॉल्व करने के लिए। आपको करना क्या है, इसको x और इसको y लेना है, क्या करना है, इसको x और y कंसिडर करना है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूं लेट साइन इनवर्स ऑफ 3/5 इक्वल टू x हो गया, एंड कॉस इनवर्स ऑफ 4/5 ये क्या हो जाएगा, y, ठीक है। ये यहाँ पे हो गया। अब अगर इसको मैं यहाँ लाऊंगा तो क्या हो जाएगा, ये साइन x इक्वल टू 3/5 एंड ये यहाँ पे क्या हो जाएगा
कॉस वाई इक्वल टू 4/5 ये हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे साइन एक्स है ना, तो यहाँ पे मुझे क्या निकालना है, कॉस एक्स निकालना है। यहाँ पे क्या है, कॉस वाई है, तो यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, साइन वाई निकालना है। ठीक है, अब क्यों निकालना है, क्वेश्चन को सॉल्व करो समझ में आएगा। ठीक है, अब तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ वी हैव। ठीक है, क्या निकालना है मुझे, यहाँ पे साइन है, क्या निकालना है, कॉस, तो कॉस एक्स इक्वल टू रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब ये कैसे आया, तो साइन और कॉस का एक रिलेशन होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तुम्हें क्या चाहिए, कॉस चाहिए, इसको उधर लेके जाओ, तो क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सिर्फ क्या चाहिए, कॉस थीटा चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसी चीज को इतना क्यों लिखना है, डायरेक्ट भी हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन यहां पे क्या लिखना है, वी हैव। ठीक है, cos x इक्वल टू रूट ऑफ 1 माइनस साइन, साइन कितना है 3/5, तो 3/5 का स्क्वायर क्या होगा, 9/25, कितना होगा 9/25। दो 25 में 25 में से 9 को माइनस करो तो कितना आएगा, 16/25। तो cos x इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे, 4/5। cos x की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो गई, 4/5। ठीक है, अब सेम इसी फॉर्मेट में ही हम लोग भी कौन सा निकालेंगे, साइन वाई निकालेंगे। यहां पे भी लिखना है अगेन, वी हैव साइन वाई इक्वल टू रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ऑफ वाई। ठीक है, अब देखो 1 माइनस कॉस कितना है यहाँ पे, 4/5 का स्क्वायर क्या हो जाए, 16/25। क्रॉस मल्टी 25 बन जाए 25 से अगर 16 को माइनस करो कितना आएगा, 9/25। तो 9 का कितना हो जाएगा 3, 25 का कितना हो गया 4। तो ये क्या मिल गया मुझे, साइन वाई। ठीक है, ये हो गया यहाँ पे, समझ में आया यहाँ पे। अब देखो आगे क्या करना है, एकदम सिंपल। अब क्यों निकाला इसका यहाँ पे, अब देखो समझो, आपको एक वैल्यू यहाँ पे पता होगा कि साइन ऑफ a प्लस बी क्या होता है, एंगल अगर लो तो। यहाँ पे लोग क्या ले रहा हूँ मैं, x प्लस वाई, यहाँ पे मैं क्या ले रहा हूँ, x प्लस है, क्योंकि मेरा क्या यहाँ पे x और y है ना, तो x प्लस वाई। और दूसरा मैंने यहाँ पे प्लस क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ पे देखो क्या इसके बीच में प्लस है, और x मेरा यहाँ पे क्या है, साइन इनवर्स ऑफ 3/5, साइन इनवर्स ऑफ 3/5। y क्या है मेरा, y क्या है यहाँ पे, कॉस इनवर्स ऑफ 4/5। तो इसका बीच में क्या है, प्लस है यहाँ पे, प्लस। और यहाँ पे साइन क्यों लिया, क्योंकि अगर मैं इसको उधर भेजूंगा तो क्या होगा, वो साइन इनवर्स होगा ना, क्योंकि यहाँ पे क्या है, साइन इनवर्स इसके लिए। ठीक है, अब देखो साइन ऑफ a प्लस बी क्या होता है, यहाँ पे साइन x इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई हो जाएगा ये। ठीक है, साइन एक्स कितना हमारा यहाँ पे 3/5 इंटू कॉस वाई कितना है यहाँ पे 4/5 प्लस कॉस एक्स कितना है यहाँ पे 4/5। एक मिनट, एक मिनट कितना यहाँ पे 3/5, तो ये इतना आ गया 4/5। यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया, थोड़ा सा मिस्टेक ये हुआ है कि मैंने गलती से क्वेश्चन रॉन्ग लिख दिया है। क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, ये कॉस इनवर्स ऑफ 12/13 है, सॉरी। हाँ, तो यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, यहाँ पे भी लो 12/13, तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा फिर 12/13, तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा 12/13। देखो यहाँ पे एक क्यू से रॉन्ग हो गया सिर्फ। ठीक है, तो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144/13 कितना होता है 169। 169 में से 144 माइनस करो कितना आएगा 24/169, मतलब कितना हो गया 5/13। ठीक है, तो साइन अगर ये देखो ये इतना हो गया। ठीक है, अब देखो साइन एक्स कितना है 3/5, कॉस वाई कितना है 12/13। यहाँ पे कितना लूंगा मैं 12/13।
13 प्लस कॉस एक्स कितना है यहाँ पे 4/5 इंटू साइन वाई कितना है 5/13। ठीक है, अभी बराबर रहेगा। हमने वो क्वेश्चन होता है यार, गलती से मैंने क्वेश्चन रॉन्ग लिया तो मैं जाके टेक्स्ट बुक में देखा अभी कि क्वेश्चन मैंने यहाँ पे रॉन्ग लिख दिया। ठीक है, अगर यहाँ पे देखो 13 का मल्टीप्लाई अगर मैं 5 से करूँ तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 65। 12 3 जा कितना होगा 36 प्लस अगेन यहाँ पे डिनोमिनेटर कितना होगा 65, 4 5 जा कितना हो जाएगा 20 और यहाँ पे क्या दो साइन ऑफ एक्स प्लस वाई, साइन ऑफ एक्स प्लस वाई। ठीक है, अगेन साइन ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू डिनोमिनेटर एक बार लिखो 65, तो 36 और 20 यहाँ पे कितना हो जाएगा 56। आया कि नहीं अभी यहाँ पे? अब पिछले क्यों नहीं आ रहा था? क्योंकि मैंने वैल्यूज को रॉन्ग लिख दिया था यार, इसके लिए। अब देखो यहाँ पे क्या साइन इनवर्स है ना, चाहिए ना, तो साइन को यहाँ लेके जाओ तो क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 56/65। कितना हो गया यहाँ पे 56/65। अब देखो साइन एक्स क्या है, एक्स क्या हमारा यहाँ पे साइन इनवर्स ऑफ 3/5 कॉस, सॉरी वाई कितना है यहाँ पे कॉस इनवर्स ऑफ 12/13 इक्वल टू क्या है यहाँ पे साइन इनवर्स ऑफ 56/65। तो जो चाहिए था वो यहाँ पे आया कि नहीं आया? आ गया। अरे कटना नहीं है यार। तो इसके बाद यहाँ पे नीचे क्या लिखना है, हेंस प्रूव्ड। क्या लिखना है यहाँ पे, हेंस प्रूव्ड। समझ में आया तक ये? देखो ध्यान देना है क्वेश्चंस में लिखते टाइम पे, जैसे गलती यहाँ पे होती है कभी कभी लिखने में। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लो इसका, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूँ। डन। सो गाइस मैं भी करने वाला हूँ क्वेश्चन नंबर 4, जो बहुत ही इजी क्वेश्चन है यार। जैसे हमने पहले किया वैसे ही करना है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 के जैसे ही। क्या है यहाँ पे गिवन है कॉस इनवर्स ऑफ 4/5 प्लस, टेक्स्ट बुक में जरा मैच कर लूं, अरे यार उल्टा हो गया, 3/5 प्लस, तो चलेगा ना, बीच में प्लस है तो भी चलेगा ये। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ना प्रूफ क्या करना है π/2। अब देखो याद करो, अगर इनवर्स में π/2 का मैंने आपको 3 फॉर्मूला यहाँ पे लिखा के दिया था कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स क्या होता है π/2, tan और कॉट क्या होता है π/2, सेक और कॉसेक क्या होता है π/2। इसका मतलब क्या समझो, अगर एंगल अगर सेम है, अगर यहाँ पे समझो कॉस इनवर्स है, अगर मैं यहाँ पे साइन इनवर्स लेके आ जाऊँ तो कर सकते ना। ठीक है, तो ऐसे भी हम लोग क्या इसको क्वेश्चंस को कर सकते हैं। चलो मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ, यहाँ पे 3/5 लिखता हूँ और यहाँ पे 4/5, जैसे टेक्स्ट बुक में गिवन है उस तरीके से। ठीक है, मतलब मुझे यहाँ पे क्या है, एक मुझे कॉस चाहिए तो एक मुझे साइन चाहिए, तो इसको ना मैं साइन में कन्वर्ट करता हूँ। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले वो सॉल्यूशन लिख रहा हूं मैं। लेट कॉस इनवर्स ऑफ 3/5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स लेना है, तो कॉस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/5। अगर कॉस एक्स यहाँ पे साइन एक्स निकालना है ना, क्योंकि साइन चाहिए, तो साइन एक्स क्या होगा, वी हैव साइन एक्स इक्वल टू रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, 1 माइनस कॉस, कॉस कितना 3/5, तो इसका स्क्वायर क्या होगा 9/25। 25 म्हणजे 25 माइनस 9, तो 16/25। तो साइन एक्स कितना आ जाएगा यहां पे 4/5। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ 4/5। ये क्या है तुम्हें x की वैल्यू, लेकिन मुझे तो यहां पे इससे रिप्लेस करना है। लेकिन ये जो x की वैल्यू अगर ये है तो x किसके बराबर, इसके बराबर है ना। सो देयरफॉर cos इनवर्स ऑफ 3/5 इक्वल टू x है, तो x किसके बराबर है यहां पे, साइन इनवर्स ऑफ 4/5 के बराबर है ना। समझ में आया ये? तो यहां पे लेंगे नाउ LHS।
LHS क्या है यहाँ पे, cos इनवर्स ऑफ 3/5 प्लस cos इनवर्स ऑफ 4/5। ठीक है, अब इसके बराबर क्या है, ये है ना, यहाँ पे ये लिखेंगे साइन इनवर्स ऑफ 4/5 प्लस cos इनवर्स ऑफ 4/5। अब दोनों देखो cos इनवर्स साइन इनवर्स एंगल सेम है, तो ये क्या हो जाएगा π/2 इक्वल टू क्या हो गया RHS। तो LHS इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे RHS। और यहाँ पे साइड में रीजन लिखना पड़ेगा। क्या रीजन यहाँ पे लिखोगे कि साइन इनवर्स ऑफ x प्लस cos इनवर्स ऑफ x इक्वल टू क्या होता है π/2। अगर एंगल सेम है, दोनों अगर इनवर्स में है, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी π/2। समझ में आया यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे ना एक चीज और मैं बता रहा हूँ, हमने इसको लेके चेंज किया। अगर आप इसको चाहो तो इसको लेके भी चेंज करोगे तो तुम्हारा साइन इनवर्स क्या आएगा 3/5 आएगा। फिर समझ में आया। अब क्यों ऐसा, क्योंकि यहाँ पे जो नंबर है ना 3, 5, 4, ये तीनों नंबर आपस में क्या है ट्रिपलेट है। क्या है ये ट्रिपलेट है। तो इसमें जो ये 5 है ये हाइपोटेन्यूस है। क्यों, क्योंकि वो बड़ी वैल्यू है। बाकी 3 और 4 क्या होता है यहाँ पे स्मॉल साइड्स होती है राइट एंगल ट्रायंगल में। ठीक है, वो तुम्हारे काम का नहीं है। समझ में आया ये। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो इसका। डन। अभी हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसके ऑलरेडी जो क्वेश्चन है टोटल 4 क्वेश्चन है, 5, 6, 7, 8, ये सारे tan इनवर्स के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, लेकिन इजी है। देखो कैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पे LHS लेना है। ओके सर, LHS ले लिया। आगे बताओ, आगे भी कैसे करना है तो बताता हूँ, रुक जाओ अभी। प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/3 ये यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, ओके, ये यहाँ पे लिख दिया। अब देखो हमने इसके पहले एक फॉर्मूला पढ़ा था कि tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y क्या होता है। तो यहाँ पे मैं साइड में लिखता हूँ tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y क्या होता है। ये होता है tan इनवर्स ऑफ, यहाँ पे प्लस है तो ऊपर प्लस x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। तो समझो ये x है और ये क्या है y है। बस फॉर्मूले में लगाओ, क्वेश्चन सॉल्व करो, ट्राई करो, देखना तुम्हारा आ रह जाएगा। ये जो राइट हैंड साइड है ना 3 से 4 स्टेप्स में आ जाएगा शायद। ठीक है, अब तो अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो इसके देखो ये x और ये y है, तो ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ x मतलब क्या हो जाएगा 1/2 और ये क्या हो जाएगा 1/3 प्लस में 1 माइनस 1/2 इंटू 1/3। ठीक है गाइस, यहाँ तक। अब देखो tan इनवर्स ऑफ क्रॉस मल्टीप्लाई 3 1 जा 3 प्लस ये दो 2, तो कितना हो जाएगा 5 π/6। कैसे है समझा ना। 3 1 जा 3, 2 1 जा 2 और 3 2 जा यहाँ पे कितना हो जाएगा 6, कितना हो जाएगा 5 π/6। ठीक है, अपॉन यहाँ पे क्या होगा 1 माइनस 1/6। ठीक है, tan इनवर्स ऑफ 5/6 अपॉन तो 6 1 जा 6, 6 में से 1 माइनस करो क्या होगा यहाँ पे भी 5/6। दोनों सेम सेम, तो यहाँ पे कितना बचेगा tan इनवर्स ऑफ 1। अब tan इनवर्स ऑफ 1 क्या होता है π/4 होता है ना। tan की वैल्यू कौन सी वैल्यू 1 होती है π/4, तो यहाँ पे क्या लिख दिया π/4। क्या चाहिए था π/4, तो आ गया यहाँ पे RHS। यहाँ पे क्या हो गया LHS इक्वल टू RHS। बताओ क्वेश्चन टफ है इजी है। अगर तुम्हें ये फॉर्मूला आ रहा है तो क्वेश्चन इजी है, नहीं आ रहा है तो क्वेश्चन टफ है। स्क्रीनशॉट लो इसका। डन। तो अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 पे। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 किया सेम क्वेश्चन नंबर 6 है, लेकिन जब एग्जाम में आता है ना तो किसी को समझ में नहीं आता। क्यों नहीं आता, क्योंकि यहाँ पे क्या गिवन है 2 tan इनवर्स ऑफ 1/3। क्या प्रूफ करना है tan इनवर्स ऑफ 3/5। यहाँ पे ना प्लस गिवन है ना माइनस गिवन है, कैसे करें। अगर फॉर्मूला लगाना कुछ तो यहाँ पे होना चाहिए। अगर मैं इसमें समझो प्रिंसिपल सॉल्यूशन में अगर निकालूंगा मैं इसका, तो किसके बराबर आएगा क्या बताओ। tan में कोई 1/3 वैल्यू होती है क्या, नहीं होती है। 3/4 कोई होता है क्या, नहीं होता है। अगर एग्जैक्ट वैल्यू होता है तो हम लोग क्या निकालते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो वैसे कर सकते हैं क्वेश्चन को, नहीं कर सकते। तो यहाँ पे कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। अगर मैं यहाँ पे LHS लेता हूँ, LHS इक्वल टू 2 tan इनवर्स ऑफ 1/3 ये गिवन है।
ठीक है। अब देखो 2 टाइम अगर tan इनवर्स ऑफ 1/3 है, 2 इंटू मतलब 2 टाइम हो गया, तो मैं अगर दोनों को अलग अलग करके लिखूं 1 टाइम प्लस 1 टाइम, 1 टाइम प्लस 1 टाइम, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं फिर, tan इनवर्स ऑफ 1/3 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/3। क्योंकि अगर मैं दोनों को प्लस करूं तो मुझे क्या मिलेगा, 2 टाइम tan इनवर्स ऑफ 1/3। अब देखो आया कि नहीं प्लस वाला, तो tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y, यही फॉर्मूला लगा दो मेरे भाई, ठीक है। देयरफॉर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ, पहले क्या होगा दोनों का प्लस, तो 1/3 प्लस 1/3 अपॉन 1 माइनस 1/3 इंटू 1/3 tan इनवर्स ऑफ, देखो 1 टाइम 1/3 प्लस 1 टाइम 1/3 क्या हो जाएगा, 2 टाइम 1/3, मतलब 2/3 हो जाएगा ये। देखो अगर आपको नहीं आता 1/3 प्लस 1/3 अगर है ये, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 प्लस 3 और 3 3 जा 9, तो क्या होगा 6/9, डिवाइड करो कितना हो जाएगा ये 2/3। समझ में आया ये, ठीक है। ओए पढ़ागा मत फोड़ यार, ये अंकल, ये पढ़ागा उधर फोड़, इधर मत फोड़ा, इधर पे। ठीक है गाइस, समझ में आया तक ये, तो ये कितना आ गया 2/3, 1 माइनस 1/9, 3 3 जा 9 हो जाएगा। अब देखो आगे tan इनवर्स ऑफ 2/3 अपॉन क्रॉस मल्टीप्लाई, देखो 9 1 जा 9 माइनस 1, तो 8/9 ये आ गया यहाँ पे, ठीक है, इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, ठीक है, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, ठीक है। दो ये कितना आ रहा है 2 1 जा 2 और ये 4, तो यहाँ पे कितना आ रहा है tan इनवर्स, ऊपर क्या बच रहा है 1, डिनोमिनेटर में क्या बच रहा है 4/3, ठीक है। तो tan इनवर्स ऑफ, इसका उल्टा कर दो, कितना हो जाएगा 3/4, क्योंकि जाएगा 1 से मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा 3/4, ये क्या हो गया हमारा RHS। तो LHS इक्वल टू क्या आ गया यहाँ पे RHS। क्वेश्चन टफ है क्या, नहीं है। अगर ये नहीं भी आ रहा इस तरीके से करने के लिए, तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे डिवाइड किया, क्या है ये 2/3 अपॉन 8/9 है, बराबर। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, 2 अपॉन ये 9 आके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 2, तो 2 इंटू 9, ये 3 आके इससे मल्टीप्लाई, तो 3 इंटू 8, 2 1 जा 2 4 जा 3 1 जा 3 3 जा, तो भी कितना आया 3/4। अगर आप इस तरीके से करना चाहो तो ब्रैकेट के अंदर इस तरीके से करके भी आप वैल्यूज को निकाल सकते हो, ठीक है। समझ में आया ये, तो स्क्रीनशॉट लो, और भी 2 क्वेश्चन बचे उसको भी सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। सो गाइस अभी हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, तो हमारा ये चैप्टर भी एंड हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे क्या गिवन है, tan इनवर्स ऑफ cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा। RHS क्या लेना है यहाँ पे π/4 प्लस थीटा, और ये गिवन है, इसका कुछ लेना नहीं, ध्यान मत दो, ठीक है। सबसे पहले देखो, मैं अगर यहाँ पे LHS अगर मैं लिखता हूँ, LHS इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा, ठीक है। ये है, इसको मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ, तो अभी देखो मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, पाई प्लस थीटा लेके आना, तो यहाँ पे अगर tan इनवर्स, तो अंदर भी क्या होना चाहिए, tan होना चाहिए। तो याद करो tan और tan क्या होता है, कैंसिल हो जाएगा फिर। तो अगर मुझे अंदर भी अगर लेके आना, तो मैं कैसे लेके आऊंगा, देखो tan इनवर्स ऑफ, अगर मैं सभी में ना cos से अगर मैं डिवाइड करता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, बोलो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, प्लस साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा tan थीटा, 1 माइनस tan थीटा। क्या किया मैंने यहाँ पे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डिवाइड बाय कॉस थीटा। tan इनवर्स, अब देखो यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे भी अगर मैं 1 लिखता हूँ, यहाँ पे भी 1 इंटू, तो 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, π/4 प्लस tan थीटा
अपॉन 1 माइनस पाई बाई 4 इंटू tan थीटा। ठीक है, इसको मैंने यहां पे लिख दिया। अब देखो यहां पे क्या होगा, tan इनवर्स ऑफ, अब देखो ये यहां पे क्या दिख रहा है, tan a प्लस बी अपॉन 1 माइनस tan a tan b। ठीक है, तो ये होता क्या है, लेकिन ये होता क्या है, तो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, tan ऑफ, अब तो ये 1 को मैं यहां पे लिखूंगा tan पाई बाई 4, यहां पे मैं क्या लिखूंगा tan पाई बाई 4, और यहां पे भी मुझे लिखना पड़ेगा 1 माइनस tan पाई बाई 4, क्योंकि 1 क्या पाई बाई 4 नहीं, tan पाई बाई 4 1 होता है ना। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा tan a मतलब क्या हो गया पाई बाई 4 प्लस b मतलब यहां पे क्या होगा थीटा। अब देखो tan इनवर्स ऑफ tan a प्लस बी क्या होता है, इनवर्स ऑफ tan a प्लस बी क्या होता है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। ठीक है, अब देखो tan इनवर्स और tan कैंसिल, यहाँ पे क्या बचेगा पाई बाई 4 प्लस थीटा, ये यहाँ पे क्या होगा इक्वल टू RHS, तो LHS इक्वल टू यहाँ पे कितना आ गया RHS। समझ में आया ये, बस ये जो चेंजेस किया रहा ये तुम्हें क्वेश्चन में ध्यान आना चाहिए, बाकी तो क्वेश्चन तुम खुद से भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो, डन। गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं लास्ट क्वेश्चन पे, ये क्वेश्चन करते ही हमारा 3.3 और चैप्टर भी एंड हो जाएगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे क्या गिवन है, यहाँ पे 8 बनाना था 8। ठीक है, 8 यहाँ पे क्या गिवन है, ये LHS ये RHS है, तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे LHS लिखता हूँ, LHS यहाँ पे क्या है, tan इनवर्स ऑफ रूट ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। क्या लेना है यहाँ पे, थीटा बाई 2 लाना है, और जो थीटा कहाँ पे बिलोंग्स कर रहा है, माइनस पाई से पाई बाई पाई ये बिलोंग्स कर रहा है वहाँ पे, उधर ध्यान ही मत दो। ठीक है, अब तो सबसे पहले ना अगर यहाँ पे tan इनवर्स है तो यहाँ पे ब्रैकेट में tan होना चाहिए, और tan का एंगल थीटा बाई अगर 2 आता है तो tan इनवर्स tan कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा सिर्फ थीटा बाई 2। तो इसका मतलब मुझे रूट को पूरा हटाना है, तो tan इनवर्स ऑफ, अब सिंपल अगर आपको रूट को हटाना है तो अंदर क्या स्क्वायर होना चाहिए, और स्क्वायर कब होगा, देखो आपको पता है कि cos 2 थीटा की वैल्यूज होती है, एक होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो अगर यहाँ पे जो थीटा, लेकिन तुम्हारे 1 माइनस को हाफ कर दो तो ये क्या हो जाएगा थीटा बाई 2, अगर यहाँ पे हाफ करो ये भी क्या हो जाएगा थीटा बाई 2। ठीक है, ये 1 को इधर लाओ तो क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, इसको इधर लाओ तो क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर ऑफ थीटा बाई 2 इक्वल टू 1, ये प्लस इधर गया तो माइनस हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। इसका मतलब क्या, जो 1 माइनस कॉस थीटा इसके प्लेस में मैं ये लिख सकता हूँ, जो 1 प्लस कॉस थीटा इसके प्लेस में मैं इसको लिख सकता हूँ। ठीक है, तो 1 माइनस मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर ऑफ थीटा बाई 2 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा बाई 2, 2 और 2 कैंसिल हो गया यहाँ पे, तो tan इनवर्स ऑफ साइन इनवर्स, देखो ये साइन अपॉन ये भी रूट में ही रहेगा। ठीक है, साइन अपॉन कॉस क्या होता है tan होता है, तो tan इनवर्स ऑफ थीटा बाई 2 हो जाएगा यहाँ पे, तो tan इनवर्स ऑफ बाहर आ गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा tan थीटा बाई 2, tan इनवर्स tan कैंसिल, कितना आ जाएगा यहाँ पे थीटा बाई 2, ये क्या हो गया RHS, तो यहाँ पे क्या हो गया LHS इक्वल टू RHS। समझ में आया ये सभी को, ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, जब तक